पतये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद त्रिवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बुध के गोचर की, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 16 दिसंबर 15 मध्यरात्रि और 16 दिसंबर यानी कि खरमास लगा है। और खरमास का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कई लोगों को पता ही नहीं कि खरमास होता ही क्या है। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे खरमास में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या कथा है इसके पीछे, और खरमास क्यों मनाया जाता है, ठीक है। और ये रहेगा खरमास 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक रहेगा ये, ठीक है। तो आज हम लोग इस बात के पूरे एक महीने रहेगा, तो एक महीने के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि खरमास क्यों आता है। इसमें मान्यता के अनुसार ये कि खरमास का जो महीना होता है, इसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे कार्य हैं जो खरमास के महीने में कर सकते हैं। जैसे पूजा अर्चना वगैरह जो होते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं, या आपको कोई जमीन खरीदनी है या कोई वाहन खरीदना है या कोई भी चीज खरीदनी है तो वो आप इसके अंदर खरीद सकते हैं। और वो खरीदने से पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी कुछ तारीखें हैं। जैसे वाहन खरीदने की शुभ मुहूर्त और तारीखें हैं, वो आज आपको मैं बताने वाला हूं, तो कृपया करके आप इसको नोट कर लें। जो व्यक्ति नई गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा है खरमास के महीने के अंदर, तो ये तारीखें आप नोट कर लें। इस तारीखें में आप वाहन खरीद सकते हैं, मतलब ये तारीखें शुभ रहेगी। सबसे पहले है 18 दिसंबर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 27 दिसंबर, 30 दिसंबर, 1 जनवरी, 6 जनवरी और 8 जनवरी। अगर आपको नया वाहन खरीदना है तो ये तारीखें आप लोगों के लिए शुभ हैं। इस खरमास के महीने में अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, और इन तारीखों में आप खरीद सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा फलदायक रहेगा। अगर आप कहीं भी प्लॉट या भूमि खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए शुभ तारीखें आप नोट कर लें। 31 दिसंबर, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 12 जनवरी। ये तारीखें आप नोट कर लें। इस तारीखों के अंदर आप जमीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, शुभ रहेगा आपके लिए। अगर कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करने के लिए जा रहा है तो उस व्यापार में अगर आप शुरू करना चाहते हैं खरमास के महीने में, तो मैं आपको तारीखें बताता हूं। 17 दिसंबर, 24 दिसंबर और 27 दिसंबर। इन 3 दिन का मतलब ये 3 तारीखें जो हैं, इसमें अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। खरमास के दिनों में मकान, प्लाट या रियल एस्टेट से जुड़ी किसी भी खरीदारी करने की कोई मनाही नहीं है। हालांकि इस दौरान सोने और गुरु ग्रह से संबंधित चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको बुकिंग करा सकते हैं, बाकी आप खरमास के महीने के बाद खरीद सकते हैं। खरमास में वाहन आदि भी खरीदे जा सकते हैं। इस महीने में नए वस्त्र और नए आभूषण नहीं पहनने चाहिए, हालांकि आप चाहें तो इसकी खरीदारी कर सकते हैं। 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति के पर खरमास का महीना जो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन से खरमास का अंत भी हो जाता है। खरमास में क्या करें और क्या नहीं करें? खरमास में आपको क्या करना चाहिए? खरमास में सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए। इसके अलावा ये एक महीना महाधर्म, दान, जप, तप आदि के लिए अति उत्तम माना गया है। इस दौरान जो कोई भी व्यक्ति सच्ची आस्था श्रद्धा के साथ दान पुण्य करता है, उसे कई गुना फल मिलता है इस महीने के अंदर। इसके अलावा खरमास के महीने में ब्राह्मण, अगर आपके कोई गुरु हैं, आपके ब्राह्मण हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी चीज उनको भेंट कर सकते हैं। इस महीने में अगर आप ब्राह्मण को या आपके गुरु जिनको आप मानते हैं उनको अगर आप कोई भी चीज भेंट करते हैं तो इसका कई गुना फल आपके और आपके परिवार को मिलता है, खासकर आपके बच्चों को मिलता है। साधु और सन्यासियों की सेवा करना भी विशेष महत्व इसके अंदर बनाया गया है कि आप इसके अंदर साधु सन्यासी जितने भी होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, और जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, जिनसे आप राय लेते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, कोई पंडित हो या कोई ब्राह्मण हो, तो उसको आप दान कर सकते हैं। खरमास के इस महीने में तीर्थ यात्रा करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इस महीने में भागवत गीता, श्री राम पूजा, कथा, वचना, विष्णु जो आती है विष्णु पुराण और ये सब पढ़, और शिव पूजन बेहद ही शुभ माना जाती है। विष्णु जी की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है इसके अंदर। अब आपको मैं बताने वाला हूं खरमास से जुड़ी कथा कि खरमास क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो बता दूं खरमास का मतलब होता क्या है। मास का मतलब होता है महीना, और खर का मतलब होता है गधा। खरमास इसको बोलते हैं। संस्कृत शब्द के अंदर खर को हम लोग बोलते हैं गधा। पुराने ग्रंथों में खरमास के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस परिक्रमा के दौरान उन्हें कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि यदि इस दौरान वे कहीं भी रुक जाते तो पूरा जनजीवन ठप हो जाता।
लेकिन लगातार चलते रहने की वजह से कुछ समय बाद उनके घोड़ों को प्यास लग गई और वे थक गए। घोड़ों की ऐसी दयनीय दशा देखकर सूर्य देव को उनकी चिंता होने लगी, इसलिए वो उनको रोककर एक तालाब के किनारे गए ताकि घोड़े रथ में बंधे बंधे पानी पी ले और उन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाए। लेकिन तभी तभी सूर्य देव को इस बात का आभास हुआ कि अगर उनका रथ कुछ समय के लिए भी रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तभी उन्हें तालाब के किनारे दो खर यानी गधे खड़े हुए नजर आए। जैसे ही सूर्य देव की नजर इन खरों पर पड़ी, उन्होंने अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए तालाब के किनारे छोड़ दिया और घोड़ों की जगह अपने रथ में उन दोनों खर को जोड़ लिया ताकि उनका रथ चलता रहे और उनके घोड़ों को भी कुछ आराम मिल जाए। हालांकि रथ की गति खर के जुड़ने के बाद में काफी धीमी हो गई। हालांकि जैसे तैसे करके 1 मास का चक्कर पूरा हुआ, तब तक सूर्य देव के घोड़ों ने भी विश्राम कर लिया था। अब उन्हें सूर्य देव ने अपने रथ में लगा लिया। इसी तरह हर साल ये क्रम चलता रहा और हर सौर वर्ष में एक सौर मास यानी खरमास का आता है, इसलिए ये खरमास मनाया जाता है। तो ये इसकी रोचक कथा है। अब आपको मैं बता चुका हूं कि खरमास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और दान पुण्य वगैरह ये ज्यादा मायने रखते हैं। पूजा पाठ आप कर सकते हैं, सारे भगवानों के कर सकते हैं, विष्णु जी की, शंकर जी की, सबकी पूजा आप कर सकते हैं। पूजा करने में कोई परेशानी नहीं है। और कुछ भी मांगलिक कार्यों का मतलब ये होता है, जैसे मांगलिक कार्यों में ये होता है, आप कोई भी, जैसे मैंने बताया कि भूमि वगैरह खरीद सकते हैं। तो जैसे शादी ब्याह वगैरह ये सब चीजें होती हैं, जनेऊ होता है, बच्चों का नामांकन होता है, ये चीजें नहीं कही जाती है इसके अंदर। बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के बुध का धनु राशि में गोचर, इसकी बात करेंगे। बुध के बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बुध एक यौवन ग्रह है, एक जवान ग्रह है। और इसकी बुध जो ग्रह होता है ये बुध की इस वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह के गोचर की अवधि सबसे कम बताई जाती है। बुध प्रत्येक राशि में लगभग 14 दिनों तक स्थिर रहता है। 17 दिसंबर को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस बुध के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर कैसा और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी आज आपको हम देंगे। ग्रहों की चाल, सबसे पहले बता दूं कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन में काफी हद तक प्रभावित करती है हमारे जीवन के अंदर। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह आपके सही है, आपके अनुकूल हैं, तो ग्रह कोई भी अगर चाल बदलता है, तो अगर वो सही जगह पर आकर आपके घर के अंदर बैठता है, आपकी कुंडली के घर के अंदर आके बैठता है, तो उसके आपके शुभ परिणाम मिलते हैं। और अगर अशुभ जगह आकर बैठता है तो अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो हम लोग किस तरीके से इनको शुभ कर सकते हैं और किस तरह से लाभ ले सकते हैं, उसकी बात आज हम लोग करेंगे। अगर हम बात करें बुध ग्रह के गोचर की, तो बुध ग्रह बृहस्पतिवार 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:26 बजे वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जिस अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी कहा गया है, बुध भगवान को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी कहा गया है। और जो व्यक्ति बुद्धि की वाणी, चेतना, व्यापार, सांख्यिक, तपस्या आदि का कारक भी होता है। बुध यूं तो लाभदाता ग्रह माना जाता है, लेकिन क्रूर ग्रहों के संपर्क में आने से वो अशुभ परिणाम भी देने लग जाता है। कुंडली में बुध की स्थिति के बारे में बताएं तो कुंडली में बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को शारीरिक रूप से सुंदर, संवाद शैली में कुशल, चालक, तर्कसंगत, बौद्धिक रूप से धनी और कुशल वक्ता बनाने में सहायक होती है। वहीं कुंडली में पीड़ित बुध जातक के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से समस्या कारक होता है। जबकि बुध अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहा है, तो ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के जीवन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मेष राशि से और जानेंगे मेष राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर में। आपकी राशि मेष राशि के लिए मैं बताने के लिए जा रहा हूं आपको, तो आप कृपया करके गौर से सुने कि कहां बुध ग्रह आपके आकर के बैठ रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी और धनु राशि में गोचर के कारण वह आपकी राशि में नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव को भाग्य स्थान भी कहा जाता है और इस भाव के द्वारा लंबी दूरी की यात्राएं, गुरु तथा गुरु सम्मान लोग, आपके जीवन में धर्म, आस्था, तीर्थाटन, समाज में मान सम्मान आदि के बारे में देखा जाता है। नवम भाव में बुध का गोचर होने से आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। विशेष रूप से किसी यात्रा में आपको कुछ असुविधा हो सकती है। यात्रा पर जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लें और अपने सभी जरूरी कागज साथ रखें, नहीं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखें।
इस समय में की गई यात्रा भविष्य के लिए बड़ी कारगर साबित होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान अवश्य रखें। साथ ही साथ अपने रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे आपके व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप खूब मेहनत करेंगे जिससे आपको अच्छा परिणाम मिल सके। छोटे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और वह आपके समाज में स्थिति को बेहतर बनाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इस समय ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो यह अवधि आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी और आप लोकप्रियता भी हासिल करेंगे। मातृपक्ष के लोगों के साथ कहीं दूर जाने का मौका मिलेगा और इस दौरान उनसे संबंध भी आपके बढ़िया रहेंगे। अब आपके लिए उपाय क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके लिए बुधवार के दिन व्रत करना बेहद ही फलदायी रहेगा। आप चाहें तो बुधवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर के समय। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है जिसका परम मित्र है बुध, और आपकी राशि के लिए ये दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी होकर अपने इस गोचर काल की अवधि में आपकी राशि में अष्टम भाव के अंदर प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव को जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है और इसलिए इसके फल को कथन कहना अत्यंत कठिन काम है। इसके लिए अतिरिक्त यह जीवन में अनचाही यात्राओं को भी बताता है। आपके अष्टम भाव में बुध ग्रह का गोचर होने से आपको धन के मामले कुछ चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ेगा और धन हानि के योग भी आपके बनेंगे। इसमें आपके कुछ अपने भी शामिल होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय आपको अपनी संतान से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे और उन्हें सुखों की प्राप्ति भी होगी। आपकी संतान इस समय खूब फले फूलेगी और आपको उनकी प्रकृति से खुशी भी मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अनुकूल है और इस समय अवधि में आपको अपने प्रियतम के साथ वक्त बिताने का पूरा मौका मिलेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप एक दूसरे से अपनी सभी बातें साझा करेंगे जिससे रिश्ता भी मजबूत होगा और आप एक दूसरे पर विश्वास भी आपका बढ़ेगा। इस समय किसी भी प्रकार का मंत्र सिद्ध करना हो तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके इस कार्य में सिद्धि अतः सफलता भी आपको मिलेगी। आध्यात्मिक रूप से आपको उन्नति भी मिल सकती है। अब आपको उपाय क्या करना है कि आपको बुध ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बुधवार के दिन हरे रंग के धागे में धारण आपको करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायक और फलदायक रहेगा। तीसरी राशि जो होती है मिथुन राशि होती है और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध के गोचर में। आपकी राशि का स्वामी बुध है, इसलिए बुध के गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका गोचर आपको सीधा सीधा प्रभावित करता है। आपके प्रथम भाव के साथ साथ बुध ग्रह आपके चतुर्थ अर्थात सुख स्थान का स्वामी भी है और अपने इस गोचर काल में वह आपके राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। सप्तम भाव दीर्घकालीन साझेदारियां, विवाह, व्यापार तथा आयात निर्यात का भाव भी है। बुध का गोचर सप्तम भाव में होने से आपको व्यापार में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी और आपका व्यापार विस्तार को प्राप्त होगा, अर्थात आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और कुछ नई योजनाएं भी चालू कर सकते हैं जिनसे आपके व्यापार को ऊर्जा मिलेगी और नई पूंजी में निवेश से आपका व्यापार चमक उठेगा। इस समय काल में आपके दाम्पत्य जीवन में भी अच्छे फल आएंगे और आप अपने जीवन साथी के मध्य चले आ रहे तनाव से मुक्ति भी आपको मिलेगी। आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहेंगे, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उनका ध्यान रखेंगे जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। इसके अलावा आपका जीवन साथी यदि कहीं काम करता है तो इस समय उन्हें उनके कार्य क्षेत्र से अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके पदोन्नति भी हो सकती है। समाज में आपकी छवि अच्छी होगी और संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय आप इस समय काल में लेंगे। आपको कोई संपत्ति खरीदने में भी सफलता मिल सकती है जिससे आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। आपका उपाय क्या है कि आपका उपाय यह है कि आपको बुधवार के दिन बुध ग्रह का यंत्र अथवा रतन धारण विधिवित तरीके से करना चाहिए। यानी बुध यंत्र आता है, तांबे के ऊपर बना हुआ बुध यंत्र आता है और बुध का जो रतन होता है वो होता है पन्ना होता है एमरल्ड। अगर इसको आप विधिवित तरीके से धारण करते हैं तो आपको ये बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचा करके जाएगा। बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की और जानेंगे कर्क राशि का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर से। आपकी राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें घर का स्वामी है। बुध का धनु राशि में गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा। छठे भाव को अशुभ भाव माना जाता है क्योंकि यह शत्रु विरोधी कंपटीशन, प्रतियोगिता, चुनाव, बीमारियां, शारीरिक कष्ट, कर्ज और संघर्ष का भाव भी माना जाता है। बुध के छठे भाव में गोचर करने से आपके खर्चों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि वे हद से ज्यादा बढ़ सकते हैं और आपके आर्थिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने विरोध से भी सतर्क रहना होगा क्योंकि इस दौरान वे काफी प्रबल हो सकते हैं और आपको उनके कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है।
आपको इस समय सोच समझकर बातचीत करनी होगी और व्यर्थ में किसी झगड़े में पड़ने से बचना होगा। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि इस समय आपकी वाणी में कुछ समस्या हो सकती है, यानी कि आप खुद ब खुद ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपके अपने भी आपके शत्रु बन सकते हैं। इसीलिए विशेष रूप से प्रोफेशनल लाइफ में इसका नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। आप अपनी नौकरी को लेकर काफी संजीदा रहेंगे और आपकी मेहनत लोगों की नजरों में आएगी, जिससे आपको प्रशंसा भी मिलेगी और आपके कुछ विरोधी भी आपकी तारीफ करेंगे। ऐसे लोग जिनकी आपको तारीफ की उम्मीद नहीं थी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके कार्य तथा पदभार में वृद्धि होने के लिए भी प्रबल योग आपके बनेंगे। अब आपको क्या करना है, उपाय आपका क्या है कि आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी तीर्थ स्थल पर या मंदिर में काले तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभदायक रहेगा। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर के समय। सिंह राशि के लोगों के लिए बुध ग्रह दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है। दूसरा भाव धन भाव का होता है और तथा 11वां भाव आमदनी का भी भाव माना गया है, इसलिए दोनों ही भाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। पंचम भाव हमारी बुद्धि, हमारी विवेक, हमारी कलात्मक, हमारे प्रेम संबंध, हमारे जीवन के रुझान, हमारी संतान आदि के लिए विशेष रूप से विचारने भाव का होता है। यह त्रिकोण भाव होने के कारण एक अच्छा भाव माना गया है। बुध के गोचर के परिणाम स्वरूप आपके आमदनी में बढ़ोतरी होने के प्रबल योग बनेंगे और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी आपको लाभ होगा। यदि पहले से किसी व्यापार में संलग्न है तो यह गोचर आपके लिए फायदे का समय साबित होगा और विभिन्न प्रकार के सूत्रों से आपको धन प्राप्त होने की संभावनाएं भी बनेंगी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग आपके अपने बिजनेस में मामूली बदलाव करने का भी विचार करेंगे जो उन्हें फायदा पहुंचाने वाले साबित होंगे। बुध ग्रह का यह गोचर आपकी संतान के लिए भी अनुकूल रहेगा और उन्हें इस समय अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि वे विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में भी उनकी बुद्धि तेज होगी और यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी उनकी प्रगति होगी। उनके लिए समय बेहतर रहेगा। इस समय काल में यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो आपके प्रेम संबंधों में बटी हुई गांठें खुलने लगेंगी और समस्याएं दूर होंगी। एक दूसरे से साफ साफ बात करने का मौका मिलेगा जिससे मन की भावना को जाहिर करेंगे और रिश्ता मजबूत की तरह आगे बढ़ेगा। साथ में ही कहीं यात्रा करने के योग भी बनेंगे। इसके अलावा बुध ग्रह का यह गोचर विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल साबित होगा और उन्हें नए नए विषयों की जानकारी भी प्राप्त करने में लालसा बढ़ेगी। वे कुछ नया सीखेंगे, उनकी स्मरण शक्ति विकसित होगी और इस समय काल में अपनी शिक्षा से संबंधित बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब आपका उपाय क्या है कि उपाय आपको क्या करना है कि बुध ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको बुधवार के दिन हरे पौधे लगाने चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पांचवी राशि होती है कन्या राशि होती है, छठी राशि होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। बुध ग्रह आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए आपके लिए तो बुध का गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इससे प्रत्येक गोचर का आप पर खासा प्रभाव पड़ता है। यह आपके प्रथम भाव के अतिरिक्त दशम भाव अर्थात कर्म भाव में भी अधिपति ग्रह भी है। प्रथम भाव आपके स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपका शारीरिक रूप और रंग और गठन और चरित्र के बारे में बताया जाता है। तो दशम भाव में आपके आजीविका कार्य वैसा तथा क्रम की गति को दर्शाता है। बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि चतुर्थ स्थान में होगा जिसे दुख सुख भाव भी कहा जाता है। इस भाव से जातक की माता जीवन में प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं, वाहन, चल व अचल संपत्ति का आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चतुर्भाव में होने वाला बुध ग्रह का गोचर पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का प्रबल संकेत देता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार वालों के किसी भी अहम को टकराव को रोकने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि परिवार के लोग संगठित होंगे तो परिवार की नींव भी हिल सकती है। आपका पूरा ध्यान अपने घर पर और घर से संबंधित स्थितियों पर रहेगा जिससे आपके घरेलू खर्च भी बढ़ेंगे और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। बुध का गोचर आपको कई संपत्ति भी दिलवा सकता है, विशेषकर कोई चल संपत्ति। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हो तो इस समय खरीद सकते हैं क्योंकि यह आपके लिए काफी शुभ रहेगा और लाभप्रद भी रहेगा। बुध ग्रह धनु राशि में गोचर आपके कार्य क्षेत्र को भी मजबूती की देगा और अपनी सहज बुद्धि और कार्य कुशलता के कारण अपने काम को बेहतरीन रूप से भी करेंगे जिससे आपको कार्य क्षेत्र संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी प्रशंसा भी होगी। इस समय काल में व्यापार में भी मंगल होगा और आपका व्यापार विस्तारित होगा अर्थात आप बिजनेस को आगे बनाने में कामयाब होंगे। यदि आपका जीवन साथी कार्यरत है तो उन्हें भी इस समय काल में अच्छे परिणाम व उन्नति मिलेगी। अब आपका उपाय क्या है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको बुधवार के दिन से शुरू करके बुध ग्रह बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस नित्य मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 51 बार या 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए अगर आपको सीधा सीधा लाभ लेना है तो। सातवीं राशि होती है तुला राशि होती है और जाने के तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुधवार के गोचर के समय।
बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव नरसंख्यिक रूप से काल पुरुष की कुंडली में बुध की राशि मिथुन का भाव है, इसलिए इस गोचर का आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। तीसरा भाव आपके श्रवण क्षमता अर्थात आपके कान, आपकी बाजू, आपके कंधे, आपके गले का भाव है। साथ ही साथ इसी से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, आपकी हॉबी आदि का भी तथा छोटे भाई बहनों का भी अंदाजा लगाया जाता है। बुध आपकी राशि के लिए नवम भाव अर्थात भाग्य भाव तथा द्वादश भाव अर्थात व्यय का भाव का स्वामी भी है। बुध ग्रह का तीसरे भाव में गोचर आपकी बातों को दूसरों के सामने रखने में मदद करेगा और इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी तथा आप खुद के प्रयासों के द्वारा अपने कामों को तेजी से आगे ले जाने में कामयाब भी होंगे। यदि आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और आपको बहुत लाभ भी होगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्य मजबूत रहेगा। इस वजह से आपके रुपये काम बनने लगेंगे और आपको समाज में बढ़िया सम्मान भी मिलेगा। आपकी मुलाकात कुछ पुराने मित्रों से भी हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी तथा कुछ नए लोगों से मित्रता भी संभव है। इस समय काल में आप लोगों के प्रिय भी बनेंगे। आप अपने मन की समस्याएं और खुशियां दोनों ही अपने भाई बहनों के साथ साझा करेंगे, जिससे आपके बीच का रिश्ता मजबूत बनेगा। विदेशी संपर्कों में लाभ के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार अपने प्रयास कर लिया तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कुछ लिखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा और आप अपनी हॉबी को भी आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। अब आपका उपाय क्या है कि बुधवार के दिन विदारा मूल करके एक पेड़ आता है, उसकी जड़ को भिगोकर उस जल से स्नान करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध ग्रह के गोचर के समय। बुध ग्रह आपकी राशि के लिए 8वें तथा 11वें भाव का स्वामी है। 8वां भाव अनिश्चित का भाव है, जबकि 11वां भाव आमदनी का भाव माना जाता है। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से दूसरे स्थान में होगा। दूसरा भाव धन भाव तथा वाणी भाव भी है। इसी से अटके आपके कुटुंब के बारे में जानकारी की प्राप्ति भी होती है और अथवा आपका धन, आपका खान पान, आपका रहन सहन आदि के बारे में भी इससे ज्ञात होता है। दूसरे भाव में बुध का गोचर होने से आपकी आमदनी को संग्रह में करने में अर्थात बचत करने में लाभ मिलेगा, यानी कि आप धन का संचय कर पाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके परिवार की स्थिति भी मजबूत होगी। परिवार में कुछ नए कार्य होंगे जिसमें आपकी उपलब्धता अवश्य होगी और आप बड़ी सहजता से अपनी हर जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, जिससे परिवार के लोगों में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। इस समय काल में अचानक से भी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको लाभ देंगे, यानी कि आपने कुछ ऐसे लाभ की उम्मीद की भी नहीं होगी जो आपको इसमें मिल सकता है। आपको अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी कोई बात कर सकते हैं जो आपके विरुद्ध चली जाए। इस समय आपके ससुराल पक्ष से आपको लाभ होने की उम्मीद रहेगी और वे किसी कार्य में आपकी मदद भी करेंगे। इस समय यात्रा करने से भी आपको लाभ मिलेगा और आपकी कोई बहन आपके काम बनाने में आपकी प्रबल मदद करेगी। आपका उपाय क्या है कि बुधवार के दिन हरी घास तथा हरा चारा गौ माता को अपने हाथ से खिलाना लाभप्रद रहेगा। नवी राशि होती है धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा बुध भगवान के गोचर के समय। आपकी राशि के लिए बुध का गोचर प्रथम भाव में होगा, यानी कि आपकी ही राशि में बुध का गोचर होने से बुध के प्रभाव आपको विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। यह आपकी कुंडली के लिए 7वें और 10वें भाव का स्वामी। 7वां भाव दीर्घकालीन साझेदारी, विवाह, आयात निर्यात का भाव है तथा 10वां भाव आपके कार्य, व्यवसाय, आजीविका भाव माना गया है। प्रथम भाव का संबंध विशेष रूप से आपका व्यक्तित्व, शरीर, रंग रूप, गठन तथा समाज में आपका क्या चेहरा है, ये सब जानने में मदद करता है और साथ ही आपके शरीर के बारे में भी बताता है। कुंडली के प्रथम भाव में बुध ग्रह का गोचर आने से आप रहस्यवादी, विनोदी बनेंगे अर्थात मजाकिया अंदाज रखेंगे, जिससे लोगों को आपकी संगति भाएगी और आपकी सामाजिक स्थिति बेहतर बनेगी। आपको किसी भी शादी या पार्टी में वगैरह में लोग काफी पसंद करेंगे, क्योंकि आप ऐसी बातें करेंगे जो उनके चेहरे पर हंसी लेकर के आएगी। व्यापार के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आपका व्यापार दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगेगा, जिससे आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी बुध ग्रह का गोचर काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके रिश्ते में जो समस्याएं चली आ रही हैं उन्हें दूर करने में आपको मदद मिलेगी। आप अपने मन की गांठों को खोलने में कामयाब रहेंगे और इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर भी बातें करेंगे, उन्हें सुलझा लेंगे, जिससे रिश्ता आपका मजबूती से आगे भी बढ़ेगा। आपका जीवन साथी भी मुखर होकर अपने मन की हर बात कहेगा, जिसके अंतर का भी बोझ कम होगा। ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ही ज्यादा मजबूती भी देगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां मजबूत होंगी, लेकिन आपको विशेष रूप से स्वयं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और इस समय आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने का प्रयास भी करेंगे। आपका उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की आराधना श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। 10वीं राशि जो होती है मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि के लिए बुध ग्रह 6वें और 9वें भाव का स्वामी।
छठा ग्रह या जहां बीमारी, संकट, शत्रु और कष्ट का घर है, तो वहीं नवम भाव भाग्य स्थान का कहा गया है। यही धर्म स्थान और इसी से आपके शिष्य अथवा गुरुजनों के बारे में भी पता लगता है। बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। 12वां भाव को हानि का अथवा व्यय का भाव भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती होना, विदेश जाना, जेल यात्रा करना, खर्चे होना आदि ये सभी कुछ 12वें भाव से पता चलता है। बुध ग्रह का ये गोचर आपके उन अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार करेगा, क्योंकि वे इस तुरंत प्रबलता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आप भी अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे कि उन्हें जीतने दिया न जाए। ऐसे में आत्मचोरी का खेल चलेगा और अपने निजी जीवन तथा पेशेवर जीवन में आपको शत्रुओं से विजय हासिल करने के लिए अपने बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस अवधि में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, इसलिए अपने बजट को नियंत्रित करके चलें ताकि आपकी स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। कुछ लोगों को इस समय शहर बदलने अथवा राज्य बदलने या फिर विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। यह यात्रा आपके लिए काफी अनुकूल रहेगी और आपको इससे आपको काफी लाभ भी होगा तथा समाज में आपका स्तर भी ऊंचा उठेगा। भाग्य की प्रबलता होने से आपके घरों में कोई रुकावट नहीं आएगी और आप दिल खोलकर खर्च भी करेंगे, जिससे इस समय का आनंद उठाने का प्रयास आप करेंगे। केवल इतना ही नहीं, बुध का ये गोचर आपको कर्ज से मुक्ति भी दिला सकता है, लेकिन आपको उसके लिए पुरजोर मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे युवाओं को काफी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपके मन में आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों की बढ़ोतरी होगी, जिससे आप परोपकार की भावना से भी जुड़ सकते हैं। एक बात तो आपको खास ख्याल रखना होगा, अपना इनकम टैक्स आपने अगर सही भरा है तो ठीक, अन्यथा आपको कोई नोटिस आ सकता है। अब आपका उपाय क्या कि आपको क्या करना है कि बुध देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको बुधवार के दिन बुध को होरा में विदारा मूल धारण करना चाहिए। विदारा मूल एक जड़ आदि मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसको धारण आप कर सकते हैं। 11वीं राशि जो होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। यह आपकी राशि के लिए 5वें तथा 8वें भाव का स्वामी है। 5वां भाव शुभ त्रिकोण का भाव माना गया है तथा अष्टम भाव को अशुभ भाव माना गया है। इस प्रकार बुध ग्रह का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। एकादश भाव हमारी आमदनी तथा लाभ को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त ये जीवन में हमारी महत्वाकांक्षाओं को उन्हें पूर्ण करने के लिए हमारे प्रयासों को भी दर्शाता है। हमारी प्राप्तियां भी इसी भाव से देखी जाती हैं। एकादश भाव में बुध का गोचर होने से आप सहज रूप से अपने धन को गुना में करने में अपना समय लगाएंगे, यानी कि धन प्राप्ति की ओर आप पूरा ध्यान रखेंगे और आपको आर्थिक स्थिति मजबूती होती चली जाएगी। आप अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करेंगे और इस समय अपने चारों ओर लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी और कुछ नए लोगों को मित्र मिलने का मौका भी मिलेगा। कुछ व्यापारों से भी संपर्क आपके स्थापित करने का मौका मिलेगा, अर्थात यह समय आपके लिए व्यापार को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। बुध ग्रह के गोचर के दौरान आपके प्रेम जीवन में भी चार चांद लगेंगे। आपको अपने प्रियतम के साथ वक्त बिताने के अनेक अवसर मिलेंगे, जिससे आप दोनों के बीच भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान होगा और आपका रिश्ता काफी मजबूत होगा और बढ़ेगा। यह गोचर आपके रिश्ते को पुष्पित पल्लवित करेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके संतान को इस समय पूरी सफलता मिलेगी और वे जिस क्षेत्र में भी हैं उसमें आपका बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। अपनी बुद्धि का विकास होगा और आपकी स्मरण शक्ति भी तीव्र होगी। अब आपका उपाय है कि आपको क्या करना है कि हरी साबुत मूंग की दाल बुधवार के दिन गौ माता को अपने हाथों से खिलाना हितकर रहेगा। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि के लिए बुध ग्रह का यह गोचर आपके दशम भाव में होगा। बुध ग्रह आपके लिए चौथे और सातवें घर का स्वामी है और चौथा भाव सुख तथा भाव पार्टनरशिप का भाव है। दशम भाव में बुध का गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा, क्योंकि दशम भाव आपका क्रम भाव है। इससे आपके आजीविका और आपके व्यवसाय का भी आकलन किया जाता है। दशम भाव में बुध ग्रह का गोचर आपकी हाजिर जवाब बनाएगा और आप किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट से दूर रहेंगे, जिससे अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने प्रदर्शन को न केवल बढ़िया करने में बल्कि आप उसको सुंदरता से भी प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसरों की संख्या बढ़ जाएगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके पद की भी वृद्धि की संभावित होगी। आपका बोलचाल का रवैया और शिष्टाचार आपके कार्य क्षेत्र में लोगों का बहुत पसंद आएगा और वे आपसे राय भी लेंगे। आपका मजाकिया अंदाज कार्य क्षेत्र का माहौल को हल्का रखेगा। इसके अलावा पारिवारिक जीवन के लिए गोचर काफी अनुकूल रहेगा। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। परिवार के लोगों के बीच सामान्य में असमर्थता रहेगी, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार की उन्नति भी होगी। आपके परिवार की सकल घरेलू आय में वृद्धि होगी तथा आप पारिवारिक खर्चों पर भी ध्यान देंगे। अपनी जिम्मेदारियां निभाने से आप में खुशी भी होगी, संतुष्टि भी। ये समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन के थोड़ा सा परेशानीजनक हो सकता है, इसलिए इस समय अपने जीवन साथी के साथ मिल बैठकर आपसी समस्या को सुलझाने में का प्रयास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपका उपाय क्या है कि आपको राधा जी का श्रृंगार करने के उपरांत बुधवार के दिन उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये था बुध भगवान के गोचर के समय का आपका राशिफल और उपाय।
कि आप अपने बारे में जान करके और उपाय करके अपने जीवन को अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसको आप उसमें आप लाभ पा सकते हैं। तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज दो चीजों की जानकारी मैंने आपको दी है। एक खरमास की जानकारी दी है, खरमास के महीने का क्या मतलब होता है, और दूसरा बुध ग्रह के गोचर की। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जितने नए लोग आ रहे हैं मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो को देख सकें। और किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको होती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे 8178504822 इस पे आप अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको आपको आगे आपको क्या करना चाहिए और किसमें आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।